ये नए एडिशन से बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 3, यहां पर लिखा हुआ है PQ इज अ कॉर्ड, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सो PQ की लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर है और वो एक कॉर्ड है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये एक सर्कल पे बन रहा है जिसका रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे लिखा है द टेंजेंट्स एट P एंड Q एट अ पॉइंट T। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट T है जिससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक है TP और दूसरा है TQ। मैं फिगर बना देता हूं, फिगर नोट डाउन कर लेना। एक्सटर्नल पॉइंट T, ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q, और ये बन रहा है कॉर्ड और ये है इसका सेंटर। सबने बना लिया फिगर? कौन कौन नहीं लेके आया पेन? क्यों नहीं लेके आए? ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। और कौन नहीं लाया? क्यों वैभव? वापस करो उसको। और ये इस तरह का तरीका मतलब बताता है तुम लोग कितना सिंसियर हो पढ़ाई को लेके। हो गया? सबने फिगर ड्रॉ कर लिया? ये ले रख इसको। ओके, सो क्वेश्चन में आपको PQ एक कॉर्ड है, ये गिवन है, PQ की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, R रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ TP। आपको किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? TP की। TP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट किया सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है 4-5 मार्क्स का, मतलब स्टैंडर्ड के लायक का ही क्वेश्चन, थोड़ा सा हायर साइड पे। ठीक है, तो इधर पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू और दूसरा तरीका है ट्राइंगल्स के थ्रू। ठीक है, मैं दोनों मेथड से कोशिश करता हूं बताने की। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से एक बार देखो। टीपी कहां पर है? टीपी पहले वो आइडेंटिफाई कर लो। ये वाली लेंथ है टीपी जो आपको निकालनी है। अब कौन कौन सी लेंथ गिवन है उसको यहां पर मार्क कर दो। तो आपको गिवन है पीओ की लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और कौन सी लेंथ गिवन है? PQ। तो PQ की टोटल यहां से यहां तक की लेंथ गिवन है, वो कितनी है? 8। अगर मैं मान लो T और O को ज्वाइन करता हूं, इस तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या ले, इस पॉइंट को A ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? इसके परपेंडिकुलर, और टोटल लेंथ अगर 8 थी तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। क्या यहां तक सबको समझ में? एक बार बताओ क्या किया हमने? हमने टीओ को ज्वाइन किया है, टोटल लेंथ PQ की 8 थी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। ओके, क्योंकि ये टोटल 8 था, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद हमको टीपी निकालना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, एओ वाला जो पार्ट दिख रहा है, एओ की लेंथ यहां पर आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल एपीओ वाला ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? एपीओ दिख रहा है ना, एपीओ ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच इसका हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। और बेस कितना है देख के बताओ? बेस क्या है? AO, तो ये क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर। समझ में आया सबको यहां तक?
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस AO का स्क्वायर। अब ये 16 को इधर पे शिफ्ट करो तो 25 माइनस 16 कितना होता है 9 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा AO का स्क्वायर। तो AO की वैल्यू आ जाएगी √9 और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। मतलब आपको ये वाला लेंथ मिल गया और ये लेंथ कितना आ गया 3। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अभी ये निकला है बेस, निकला है AO इस वाले ट्राइंगल का। क्लियर हुआ? ये वाले ट्राइंगल का बेस 3। यहां तक हो गया सबका? हाँ, क्या पूछना? PAT 90 डिग्री होगा, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ। PAT ये वाला बोल रहा है ना, ऑब्वियसली अगर ये 90 तो इस तरफ का भी क्या होगा 90 डिग्री। यहां तक हो गया सबका? अभी इसके बाद जो है ना प्रोसीजर, मैं आपको ट्राइंगल वाले मेथड से समझा रहा हूं। ट्राइंगल वाला मेथड देखो, ट्राइंगल वाले मेथड के लिए ना आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करो। ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और इनफैक्ट इसको अलग से एक बार ड्रॉ कर लो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये बड़ा वाला ट्राइंगल मैंने अलग से बना दिया। पीछे से तुम तीनों एक काम करो, सामने उठो तो, हाँ दोनों सामने इधर आओ। और इतना लेट से क्या हो रहा है तुम लोग? शौरेश और वैभव सामने आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा उसको अंदर जाने दे। यहां तक सबने ड्रॉ कर लिया? सो हमने ये ट्राइंगल सेपरेटली ड्रॉ किया है। कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ किया है? TPO वाला ट्राइंगल। तो इसको मार्क कर देते, ये हो गया T, ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया P, और ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया O। यहां तक क्लियर सबको? अच्छा ये बताओ, ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस दोनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। PO की लेंथ कितनी होगी देख के बताओ? PO की लेंथ हो जाएगी 5, क्योंकि वो गिवन है, रेडियस कितना है 5। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल में देख के बताओ? TP, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबको क्लियर? ये ट्राइंगल जो हमने अलग से बनाया। अब इधर पे फिर से ध्यान देना, एक और ट्राइंगल यहां पर मैं बना रहा हूं, उस ट्राइंगल को भी देखो। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है। इस वाले ट्राइंगल को सामने ध्यान दो और इसको इधर पे ड्रॉ करो। ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? PAO। तो इसको भी मार्क कर दो, ट्राइंगल PAO। इसमें ये वाला वर्टेक्स कितना बनेगा 90 डिग्री। अब ये बताओ PO की लेंथ कितनी है 5, और ये बताओ PA की लेंथ कितनी है? PA की लेंथ कितनी है 4, और AO की लेंथ कितनी है 3। यहां तक सबको क्लियर? क्या हो रहा है? यहां तक हो गया सभी का? अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो। सिमिलैरिटी, दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होती है? आराध्य बता, क्या कंडीशन होती है दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की? क्या कंडीशन होती है? कौन कौन सी कंडीशंस में दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? टाइम पे क्यों नहीं आया? नहीं, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, रेगुलर आना और टाइम पे आना है। और आदित्य बता, क्या कंडीशंस होती है सिमिलैरिटी की? कौन कौन सी चार कंडीशंस? SAS सिमिलैरिटी रूल, ये चार कंडीशंस होती है। इसमें AA सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है? अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। अभी बताओ, ये दोनों ट्रायंगल जो आपको यहां सामने दिख रहे हैं, सामने होना चाहिए सबका ध्यान, ये जो दो ट्रायंगल सामने दिख रहे हैं इसमें कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है? देखो, ये एंगल 90 और ये वाला भी एंगल क्या है 90। और कौन सा एंगल? जो O पे जो एंगल बन रहा है वाला एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है कॉमन। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। कौन से रूल से सिमिलर होंगे? AA सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर सबको ये? अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होता है इक्वल होता है। क्लियर ये चीज?
अभी हम देखेंगे जो दो ट्राइंगल सिमिलर है हम उसको सिमिलर लिखेंगे। ऐसा वाला सिंबल होता है ना सिमिलैरिटी का, तो बताओ क्या लिखूं, पहले कौन सा ट्राइंगल लिखूं? PTO इज सिमिलर टू APO। इसको कुछ भी रैंडमली नहीं लिख सकते, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। P, तो P का करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या रहा है? A। तो यहां अगर पहले P लिखा तो पहले क्या आएगा? A। फिर क्या लिखा है? T, तो T का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा है? P। तो अगर सेकंड नंबर पे T है तो सेकंड नंबर पे क्या होगा? P। फिर उसके बाद O, तो दोनों का O क्या है? कॉमन है, इसलिए PTO और APO आपस में क्या होगा? सिमिलर। समझ में आया सबको रूल? ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और कौन से रूल से सिमिलर हो रहे हैं? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे देखो, पहले लिखेंगे एंगल TPO, मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल PAO। ये दोनों क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट कौन से एंगल इक्वल है देख के बताओ। एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POT। एक्चुअली पहले POT लिख देना चाहिए था। POT इज इक्वल्स टू एंगल PAO। एक सेकेंड, एंगल POT इज इक्वल्स टू एंगल AOP। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? कॉमन। यहां तक हो गया सभी का? तो ये डबल ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं, और क्या होता है अभी मैंने बताया था, साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। अब अपन कौन सी साइड को यहां पर फोकस में रखेंगे जो हमको निकालना है? तो कौन सी साइड अपने को निकालना है? टीपी। तो यहां पर लिखेंगे टीपी अपॉन, टीपी का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा साइड है? तो वो इधर से देख लो, कौन से ट्रायंगल सिमिलर थे? ये वाले। तो टीपी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? एपी। तो टीपी अपॉन एपी इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में कौन सी साइड गिवन है? पीओ। पीओ गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो पीओ के अपॉन में यहां पर क्या आएगा? तो देखो पी और ओ के अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा? एओ। तो पीओ डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा? एओ। समझ में कैसे लिखा है हमने? अब टीपी की वैल्यू तो पता नहीं है, एपी की वैल्यू पता है क्या? देखो एपी की वैल्यू पता है कितनी है? 4। पीओ की वैल्यू देखो कितनी है? 5 अपॉन एओ की वैल्यू कितनी है? देखो 3। समझ में आया सबको ये? अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टीपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 3 इंटू 4, मतलब आंसर आ जाएगा 20 अपॉन 3। ये आ जाएगी टीपी की लेंथ जो आपको यहां पर निकालना था। समझ में आया ये? हाँ, जो भी अप्रोक्सीमेटली आएगा। हाँ हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से पता है ऐसे ही करो, यही ज्यादा इजी है। बनाया था क्या? ओके, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हटा दो इसको मैं, और तुम लोग आज इसको बना के जाओगे ना पूरा समझा के मुझे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कुछ बचा है तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं प्रीवियस ईयर से। ये एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 3 है, न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 3 है। हटा दो इसको मैं। अरे भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें बता रहा हूं मैं। हाँ चलो, अब बुक में ओपन करना, इसमें पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, और इसका हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में ना क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है, पहले मैं वो बता दूं।
तो वो जो बॉल थ्रो करते हैं ना, बॉल थ्रो करने का क्या डिस्क वगैरह थ्रो करते हैं जो, उसको, हाँ, उसको थ्रो करने का इसने एक पूरा फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ओके, तो क्या दिया हुआ उसमें, बॉल को ऐसा रोल करके थ्रो कर रहा है, जब उसको लेके गोल घूमेगा तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और जब वो बॉल को रिलीज करेगा तो उस समय वो जो रिलीज वाला जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, एक टेंजेंट बनेगा। तो इसने ऐसा ही कुछ बनाया है, अगर वो बॉल को लेके घूम रहा है तो एक सर्कल बन रहा है, फिर सडनली उसने बॉल को इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया तो बॉल इस तरह से मूव करेगी जो कि क्या बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा। अब यहां पर सर्कल का सेंटर दिया हुआ है O, यहां पर ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है O से A का जो कि है 75 सेंटीमीटर, और यहां पर एक पॉइंट B गिवन है, फिर इसने PO और B को ज्वाइन किया हुआ है, और यहां पर एक पॉइंट गिवन है Q, और इसके बाद Q से एक और लाइन बनी हुई QP, और क्वेश्चन में मार्क है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो पहले ये ड्रॉ कर लो सब फिगर। एक और चीज इसमें गिवन है वो ये है कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। करेंगे अभी, देखते। ड्रॉ कर लिया सबने, पहले ड्रॉ करो, फिर पूरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, और क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, चलो लिखो अब। क्या लिखा है, इन द गिवन, या लिखो या समझो, जो भी की पॉइंट्स है वो देख लो, या ध्यान से सुनना। इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट टू ए ट्राइंगल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर। तो क्या बोला अभी स्टेटमेंट में, ए बी क्या है, टेंजेंट है। किसका टेंजेंट है, सर्कल का, जिसका रेडियस कितना है, 75 सेंटीमीटर। आगे लिखा है पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो पॉइंट ओ उस सर्कल का सेंटर है, एंड एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिख रहा है ए बी ओ वाला एंगल, ए बी ओ, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। PQ इज पैरेलल टू OA, तो ये जो PQ है ये किसके पैरेलल है, AO के या OA के पैरेलल है। तो जो फिगर बनाया हुआ है उसी को डिस्क्राइब किया है। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो AB फाइंड आउट करने के लिए आप फोकस करोगे ये वाले ट्राइंगल पे, ये AB इस वाले ट्राइंगल पे आ रहा है, तो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूं। ये हो गया ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला वर्टेक्स हो गया A, ये वाला वर्टेक्स हो गया B, और ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया, O। AO आपको गिवन है कितना है, 75, ये आपको निकालना है। और एक और चीज पता है हमको, वो क्या है, एंगल ए कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये वाले पार्ट को हम बेस ले लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल आपको, ये वाला एंगल भी आपको गिवन है, और वो एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो यहां पर क्या अप्लाई करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होता है, टैन। तो यहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो टैन थीटा, थीटा की जगह पे कितना आ गया, 30, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 75, और बेस की जगह पे ये क्या आ जाएगा, AB। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB जाएगा यहां पर और √3 जाएगा यहां पर, तो AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75√3। ये आ जाएगी AB की वैल्यू। हो गया सभी का, ये बन गया। अभी इसका सेकेंड पार्ट बचा है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ OB। अब किसकी लेंथ निकालनी है, OB की। तो OB मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है।
अब इसकी लेंथ निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, या तो दूसरा तरीका फिर से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं। हमको ये पता है 75 और हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस। तो P और H का रेशियो किससे मिलता है, साइन से। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की जगह पे कितना आएगा, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 75 और हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा OB। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 75 OB। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OB इधर गया, 2 इधर गया, तो OB इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, OB। राइट साइड में 2 इंटू 75, तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। हो गया सभी का ये। अभी इसका और दो पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है पार्ट सी, उसमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AP। AP की लेंथ निकालो। AP की लेंथ निकालो। बताऊं मैं, AP ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं ये वाले ट्रायंगल को ना एक बार दोबारा से बना रहा हूं ताकि वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हाँ, ये वाले वर्टेक्स मार्क कर रहा हूं, O, ये हो गया A, ये वाला हो गया P, ये वाला वर्टेक्स है Q, यहां पर आ रहा है O, ये यहां पर आ रहा है B, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। और अभी अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, AP। AP मतलब ये वाली लेंथ निकालनी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर। तो एक काम करते हैं, मैं इस वाली लेंथ जो हमको निकालना है उसको अज्यूम कर लेता हूं, वो कितना है, X। अभी ये बताओ OA की लेंथ अपने को पता है क्या, OA की लेंथ कितनी है, 75। ये बताओ AB की लेंथ अपने को पता है क्या, AB अपन ने फर्स्ट पार्ट में निकाला था ना, कितना आया था, 75√3, ये AB की लेंथ थी। अच्छा ये बताओ अपने को ये वाली लेंथ पता है क्या, OQ की, नहीं पता है। OQ की लेंथ पता है, फिगर में देखो, OQ क्या है, रेडियस, OA भी क्या था, रेडियस, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 75। अच्छा ये बताओ अपने को OB की लेंथ पता है क्या, O से लेके B तक की पूरी लेंथ, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है, 150। ओके। अच्छा ये बताओ QB की लेंथ कितनी होगी, 75। क्लियर सबको। हाँ, अरे आया होगा, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा रहा था, साइलेंट में था। हाँ 3 मिस कॉल है, आया था तुमको लेने के लिए तो आए थे शायद, एक बार बात करो तो। OQ 75 है, टोटल लेंथ कितनी है, 150, तो उसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 75। यहां तक क्लियर सबको। ओके। अब देखो यहां पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा, सामने ध्यान दो। ये इसमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को, कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बताओ, BOA और दूसरा BQP, ये दोनों ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें क्या लगा सकते हो, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब अपने को कौन से रेशियोज की जरूरत है, यहां पर ध्यान देना।
अब अपने को कौन से रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, दिस अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट को भी अपन ले सकते हैं, ये वाला पार्ट कितना जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ बताओ तो एक बार देख के, ये 75√3 है ना, और ये x है, तो ये वाला पार्ट कितना जाएगा 75√3 माइनस x। अभी लगा वो बीपीटी थ्योरम, तो बीपीटी के हिसाब से दिस पार्ट मतलब बी क्यू अपॉन क्यू ओ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी अपॉन एपी। क्या ये समझ में आया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे लगा है? ये दोनों साइड्स क्या हो गई आपस में पैरेलल, तो यहां पर बी क्यू अपॉन क्यू ओ का रेशियो और बीपी अपॉन पी ए का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब बी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है 75, क्यू ओ की लेंथ कितनी गिवन है 75, बीपी की लेंथ कितनी गिवन है 75√3 माइनस एक्स, और एपी की लेंथ कितनी गिवन है x। यहां 75 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। समझ में आया ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा x, और राइट साइड में 75√3 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को इधर भेजो तो वो उधर पे जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 75√3, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 75√3, तो x की वैल्यू 75√3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा x जो कि आपको निकालना था एपी की लेंथ। समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन आया है स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में। बनाओ जल्दी, कंप्लीट करो इसको। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, फाइंड पी क्यू। नहीं, देखो पी क्यू निकालना है, मतलब अब आपको क्या निकालना है, ये वाला साइड। ये पूरा नोट डाउन कर लिया क्या? ओके, पी क्यू निकालना है मतलब आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ना बीपीटी की जगह सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये छोटा वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है और जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। कौन से रूल से सिमिलर होंगे, डबल ए। ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन, और दोनों में एक एक एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब अगर दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना हो गया 75 डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का बेस, उसको मैं y मान लेता हूं, तो 75 अपॉन क्या हो गया यहां पर y, दैट इज इक्वल्स टू छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड, ये वाला साइड कितना है 70, नहीं ऊपर में अपन बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो ऊपर में बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड वो कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का वो करस्पॉन्डिंग साइड, तो कितना हो जाएगा ये 75। क्लियर, 75 वन जा और 75 टू जा, तो 75 अपॉन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 75/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा y। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। हाँ जो भी आएगा 37.5। हाँ यही छोड़ सकते हो। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दू, कौन सा पार्ट, लास्ट वाला पार्ट। देखो यहां पर ये ट्राइंगल पूरा बनाया था, ये क्लियर था ना। अभी इसमें क्या है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है PBQ ये वाला, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है OBA ये वाला, ये दोनों छोटे और बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, डबल ए सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि दोनों का एंगल भी क्या है कॉमन,
और छोटे का एक एंगल 90, बड़े का भी एक एंगल कितना है 90। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले का बेस ले लिया AO जो कि कितना है 75, डिवाइडेड बाय छोटे वाले का बेस ले लिया PQ जिसको अपन ने मान लिया है Y है, समझ गया। फिर उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड OB वाला साइड वो कितना है 150, डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्राइंगल का वही साइड कितना है 75। तो इस तरह से अपन ने रेशियो को इक्वल लिया, दो ट्राइंगल सिमिलर तो रेशियो क्या हो जाते हैं इक्वल। तो 75 से दो बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 75 अपॉन y इज इक्वल्स टू आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे y उधर जाएगा तो 75 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y, अब 2 इधर नीचे आ जाएगा तो 75 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y, दैट्स इट। हाँ नहीं है ना भाई, उसमें फॉर्मूले अलग ही लगते हैं। ये हटा दूं मैं इसको, हाँ ये स्टैंडर्ड का था। बेसिक में चांस कम है आने का वैसे इस क्वेश्चन का। बेसिक के क्वेश्चन ऐसे आएंगे ज्यादातर जो एनसीईआरटी से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन बेसिक में आ सकता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पे ध्यान देना। हाँ आप बिल्कुल बातें नहीं, देखो एक चीज तो स्टैंडर्ड वाले बच्चे दिमाग में रख लो कि ऐसा नहीं होने वाला है कि मतलब जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है या जो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज आ जाए। कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो एकदम नए होंगे, जो पहले कभी नहीं आए होंगे। 10 नंबर के या 10, हाँ मान सकते हो 10 से 15 नंबर के, मैक्सिमम 12 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस तो पक्का रहेंगे, ठीक है। ओके चलो इधर पे ध्यान दो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातें नहीं, इन द गिवन फिगर ड्रॉ कर लेना। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और यहां पर आपको एक सर्कल गिवन है इस तरह से और एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है कुछ इस तरह से। और इसमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ABCD और ये वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स है PQRS। नोट डाउन कर लिया सबने? तो ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को। पूछूं क्वेश्चन अब मैं? तो क्वेश्चन है PA प्लस CS इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन A QR, ऑप्शन B PR, ऑप्शन C PS, ऑप्शन D PQ। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? PA प्लस CS। तो पहले देखो PA कहां पर है, PA कहां पर है, ये है PA, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है यहां पर प्लस CS, CS कहां पर है, देखो ये है CS, क्लियर। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो CS किसके इक्वल होगा? CD के, सॉरी SD के। तो CS की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? SD। और PA किसके इक्वल होगा? PA किसके इक्वल होगा? PD के। तो PA को क्या लिख सकते हो? PD। ये क्यों इक्वल होंगे समझ में आ रहा है ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और SD PD का सम कितना होगा? PS। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन C। समझ में आया? तो अगर थ्योरम याद नहीं है या उसको अप्लाई करना नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं तो एकदम इजीली बन जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हटा दो इसको मैं, हाँ? क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर बता रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है मुझे तो, पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से पहले तो एक सर्कल बनाओ और उस पे दो टेंजेंट्स बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। देखो इधर बन गया। एक्सटर्नल पॉइंट को A कंसीडर करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P और Q कंसीडर करो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो कुछ इस तरह से।
और ये हो गया सेंटर ओ। ये वाला एंगल बन रहा है 65 डिग्री। ठीक है, फिगर बना लिया, आप क्वेश्चन पढ़ूं? रेडी सब? अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं रिपीट नहीं करूंगा ना। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसमें ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है। ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ए बी और ए सी दो टेंजेंट बन रहे हैं। मैं नाम गलत दिया हूं क्या इसमें? ये वाला है बी और ये वाला है सी, को करेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ए बी और ए सी ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। आपको एंगल बी ओ सी का मेजर निकालना है। तो इसका आंसर कितना होगा? 115, 115। ठीक है, और ये भी स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, कैसे आया? अच्छा, एक मिनट, मैं बता रहा हूं। और कितने लोगों को नहीं पता कैसे आया, एकदम फ्रैंकली बताओ मुझे। हाँ, सुनो, इधर पे ध्यान दो। ये पढ़ा है ना, ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट के। ये वाला एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री। अब ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। इसमें ये 90, ये भी 90, मतलब ये दोनों कितना हो गया? 180। तो हमेशा इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180। समझ में आया? तो अगर ये 65 है तो ये निकालने के लिए 180 से माइनस कर दो। सिंपल रूल, इन दोनों का सम 180 होता है। दैट्स इट। ओके, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, फिगर तो दिया हुआ था। इन क्वाड्रिलेटरल ऐसा लिख देना ए बी ओ सी, फिर उसके बाद एक एंगल 65, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल बीओसी और चौथा एंगल हो गया 90, दैट इज इक्वल्स टू 360। फिर उसके बाद एंगल बीओसी इज इक्वल टू जो भी आ रहा है वो लिख देना। समझ गए कैसा होगा? वैदिक तेरे को अभी भी नहीं आया क्या समझ में? हाँ, एटीन। हाँ हाँ, पेज नंबर 18। ओके, ये हटा दूं मैं? ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 31। 31 है ना भाई? क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन फिगर पहले बना लो, मैं भी फिगर बना लेता हूं, तुम लोग भी ड्रॉ कर लो जल्दी से। एक सर्कल है और इस पे एक टेंजेंट बन रहा है कुछ इस तरह से। इसके बाद ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये ज्वाइन हो रहा है ए से फिर ज्वाइन हो रहा है पी, और फिर ये दोनों भी ज्वाइन हो रहा है, और ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन हो रहा है। ये वाला वर्टेक्स है ओ, ये वाला वर्टेक्स है बी, ये वाला पॉइंट है क्यू, ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है आर, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला एंगल। चलो ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिगर ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का ना, आई थिंक 3 मार्क्स का। हाँ, स्टैंडर्ड में। ड्रॉ कर लिया सबने?
अरे ये तो बहुत ही छोटा है, ऐसे ही बन जाएगा एकदम इजीली। मतलब 2 या 3 लाइन में सॉल्यूशन बनेगा, बस तुम लोग समझ जाओ तो। सबने ड्रॉ कर लिया ना? और इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो इस फिगर को उसने डिस्क्राइब किया है। कैसे डिस्क्राइब किया है? क्यू आर जो है वो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, क्यू से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऐसा लिखा हुआ है पूरा। समझ गए ना? फिगर में जो है वही। क्या प्रूफ करना है बस वो देख के बताओ। ये प्रूफ पीटी का मतलब प्रूफ दैट है ना। क्या प्रूफ करना है बताओ तो। क्यू ए पी दिखा फिगर में? कहा है क्यू ए पी? ये है क्यू ए पी प्लस एपीआर। दिखा क्या? एपीआर, एपीआर मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम कितना प्रूफ करना है? 90 डिग्री। कौन बताएगा? जस्ट एक बार में आंसर बता सकता हूं। नहीं। हाँ बता शौर्य। नहीं नहीं। और कोई? नहीं। हाँ बताओ माधवी। सर इसमें एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए है, तो वेरी गुड, फिर ओ पी ए प्लस एंगल ए पी आर ऐसी 90 डिग्री बन जाएगा। करेक्ट। देखो इधर पे ध्यान दो, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है और ये जो एंगल दिख रहा है, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। क्यों ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया ये चीज? तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इन दोनों एंगल का जो सम है, ये जो दोनों एंगल का सम है, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों 90 होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर आप ऐसा लिखोगे, एंगल OPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझ गए ना क्या लिख रहा हूं मैं? OPR इज इक्वल्स टू 90। अब OPR दो एंगल से बना है। एक तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल, बताओ क्या नाम है? OPA। तो यहां पर आ जाएगा एंगल OPA प्लस दूसरा वाला पार्ट क्या है? ये वाला, इसका नाम क्या? एंगल APR। OPA प्लस एंगल APR इज इक्वल्स टू 90। अब एंगल OPA जो है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? ये वाले के इक्वल हो गया। और इस एंगल का नाम क्या? एंगल OAP। तो इसकी जगह पे लिख देंगे एंगल OAP प्लस एंगल APR इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। यहां बस रीजन में ये लिखना पड़ेगा कि एंगल OPA और एंगल OPA और एंगल OAP ये दोनों क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है ये दोनों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। समझ में आ गया? थोड़ा सा और प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, मैंने बस एक्सप्लेन किया। समझ में आया कि नहीं एक्सप्लेनेशन? ये बताओ पहले। हटा दो इसको, मैं पूरा सॉल्व करूं क्या? पेज नंबर 23 में MCQ है, इसको हटा रहा हूं फिर मैं। हाँ तो मत बताना तू, बाकी बच्चों को बताने देना। ये है पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 180। ये 4 ऑप्शन गिवन है और आपको पूछ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। वैदिक बताएगा। आंसर है 90। क्लियर? कैसे 90? ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऑब्वियसली बच्चे दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90। क्लियर? हटा दो उसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर है?
इसके जस्ट बाद वाला है ना, अरे उसके जस्ट बाद वाले हटा दो इसको मैं। और तुम लोग ये वाली बुक लेके आया करो यार सारे बच्चे, अब से हमेशा लेके आओ। ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है तो अपन क्या रिवीजन भी साथ में करते जाएंगे ना, जो जो चैप्टर्स है उनके। जल्दी ही होगा, इस महीने तक अपन पूरा खत्म कर देंगे। भाई तू अटेंड मत कर भाई, और सर स्कूल में पढ़ा रहे कुछ समझ नहीं, पांचवी बार मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं रहे। क्या कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, एक ही। ओके ठीक है, अभी अभी वो सब डिस्कशन करेंगे लास्ट में, अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ एक बार ये क्वेश्चन खत्म कर दे फिर डिस्कशन कर लेते। तो फिगर बना लिया सबने? अभी इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं बता रहा हूं, जो आपको दिख रहा है वही गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है? टीए फाइंड आउट करना है। टीए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 24। हाँ तो इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन दिख गया ना सबको? क्या फाइंड आउट करना है इसमें? टीए, और आपको क्या गिवन है? टीओ। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अब इसमें अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये वाला पार्ट क्या हो गया? बेस, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो किससे मिलता है? कॉस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब टीए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब 4। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? इज इक्वल्स टू टीए अपॉन 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टीए। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो टीए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2√3। ठीक है, हो गया सभी का? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कॉस क्यों लिए? क्योंकि यहां पर बेस निकालना है और हाइपोटेनियस गिवन है, और कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो हमको देता है, इसलिए हमने कॉस यूज किया। ओके पेज नंबर 31, ये 1 मार्क का है क्वेश्चन नंबर। कोई ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? और अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो तो वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके चलो ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा ठीक है, लेकिन इसको अगर बना लिए तुम लोग तो क्वेश्चन पहले फिगर बना लो जल्दी से। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, 34 22।
बस बाकी क्वेश्चन में कुछ कुछ स्टेटमेंट गिवन है और वो बस इस फिगर को डिस्क्राइब कर रहा है और आपको ये चीज प्रूव करनी है। ड्रॉ कर लिया सबने? देख रहा हूं मैं भी, कर दो, करना है तो पी ए और पी बी, पी ए इंटू पी बी और पी ए पी बी पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं, और भी कुछ डिस्क्राइब किया है क्या? In the given figure, PT is the tangent to circle with center O. OC is, अच्छा ये भी given है, OC is perpendicular to AB। तो एक और चीज given है, ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये भी लिख लो, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ओके ओके, और क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट दिस। इसका सॉल्यूशन पीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर है ना। एक काम करते, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर रफ वर्क कर रहा हूं, देखना इधर। पीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, ये अपने को लाना है, बातें नहीं ना, इधर ध्यान से सुनना। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूं। पहले इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये समझ में आया? अब पीसी प्लस एसी फिगर में देखो, पीसी प्लस एसी, ये पीसी इतना पूरा है और एसी ये वाला पार्ट है। तो एसी जो है, इधर पे ध्यान देना, एसी जो है, एसी एसी किसके इक्वल हो जाएगा? बीसी के। तो मैं यहां पर इसको पीसी प्लस बीसी लिख देता हूं। समझ में आया? एसी और बीसी क्यों आपस में इक्वल होगा? वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? पीसी और बीसी ऐड होके, पीसी और बीसी ऐड होके क्या बन जाएगा? पीबी, जो कि अपने को इधर पे लाना है। देखो पीबी लाना है ना। अब पीसी माइनस एसी देखो, तो पीसी कौन सा? यहां से यहां तक पूरा क्या? पीसी माइनस एसी, उसमें से एसी को माइनस कर दो। तो पीसी में से एसी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? एपी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? एपी। तो हो गया पीबी इंटू एपी, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं? ये फिर से रिपीट करूं, जो गिवन है ना उसका मैंने क्या ले लिया? आरएचएस, मतलब कि राइट हैंड साइड। ठीक है, और पीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब पीसी प्लस एसी, तो ये जो एसी है ये किसके इक्वल होगा? बीसी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए एसी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? बीसी से रिप्लेस कर दिया। अब पीसी और बीसी का सम, पीसी और बीसी को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? पीबी। तो ये पूरा पीबी हो गया। इधर पीसी माइनस एसी, तो ये पूरा पीसी है और ये है एसी, तो पीसी में से एसी को माइनस करो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? एपी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? एपी। तो पीबी इंटू एबी, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, पीबी इंटू एबी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसके बचे हुए रिवीजन अपन बाद में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। ओके, एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत लंबा हो जाएगा फिर से।
बैच 1 में अभी चल रहा है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम। नहीं, उसका रिवीजन करवाऊंगा मैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम का। सर्कल का टेस्ट होगा इस वीक के अंदर में भी। हाँ, 10 से 15 छुट्टी रहेगी यार। 15 तारीख से प्री कोड चालू हो जाएगा। अभी ये नवंबर में